बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड ने अभी 4150 के लेवल को अबूर कर लिया है। क्या आज गोल्ड हमारे इस फ्रैक्टर लेवल यानी 4210 के लेवल को टेस्ट कर पाएगा या यहीं से इन फ्रैक्टर लेवल से इसकी वापसी होगी और आज क्या ये 4000 तक वापस गिर जाएगा? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। अगर आप फंडामेंटली तौर पे, अगर आप टेक्निकली तौर पे गोल्ड को जानना चाहते हैं कि गोल्ड की मूव्स क्या होगी, लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट। आज भी गोल्ड को हमने पिन पॉइंट एंट्री बाय के लिए पकड़ा, यानी ये पिन पॉइंट एंट्री बाय की थी और यहाँ से देखिएगा कि मार्केट ने टच की और फलाई और इस वक्त ऑलमोस्ट 250 पिप्स मार्केट मूव प्लस कर चुकी है। यह एनालिटिक ग्रुप की पावर्स इन 300 पिप्स के पास मार्केट पहुंच चुकी है। आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे जाकर रब्ता करें कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप को आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। सिंपली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, कुछ डिपॉजिट की लिमिट्स हैं और उसके बाद आप इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। टेक्निकली चार्ट पे जाने से पहले सबसे पहले फंडामेंटल देख लें कि आज कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को ऊपर प्लस बाय की तरफ लेके जा रही हैं। तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट जो 36% था, चांस 25 BS की है, कट रेट है दिसंबर में, इस वजह से गोल्ड को बाय की मूव्स मिल सकती है। जियो पोलिटिकल रिस्क है जिसमें यूक्रेन की और रशिया की टेंशन वार है जिसकी वजह से गोल्ड पॉजिटिव मूव हो सकता है। इसके बाद गोल्ड की फिजिकली डिमांड है जो स्ट्रॉन्ग है और एक कंट्री ने 312 टन इन फर्स्ट 9 मंथ में बाय किया है, जिसकी वजह से गोल्ड की बुलिश डिमांड है। और सेंट्रल बैंक यानी बहुत से कंट्रीज के बैंक गोल्ड के पीछे हैं और बार बार डिमांड्स कर रहे हैं। 85 टन इन अक्टूबर में बाय किया गया है। फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को पुश कर रहे हैं बाय की तरफ। तो बढ़ते हैं न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा न्यूज़ के चार्ट पे हम आ चुके हैं और 25 नवंबर को यहाँ पे मुकामी दुबई का टाइम के मुताबिक 5:30 पे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। इसके बाद 7 बजे फिर हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और आज मार्केट खासा वॉलेटाइलिटी ले सकती है, हलचल ले सकती है, मगर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जोन्स क्लियर हैं, अगर आपके स्टेशंस क्लियर हैं तो आपको क्या टेंशन है। मार्केट जब भी आएगी आपके स्टेशंस में, आपके जोन्स में, आप वहाँ से प्रॉपर बाय और सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा चार्ट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिएगा कि H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ और प्राइस यूं स्ट्रेट बाय की तरफ गई। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था गोल्ड चाहे जितना मर्जी डिप में जाए, मैं हर डिप में बाय की तरफ देख रहा हूँ। और बाय की तरफ देखने की वजह वो फंडामेंटल अवामल हैं जो गोल्ड को पुश कर रहे हैं बाय की तरफ, यानी जिन्होंने यहाँ से बाय ली, यहाँ से बाय ली और बाय को संभाल लिया, आज जाके मार्केट ने सब कुछ क्लियर कर दिया बाय की तरफ। तो गोल्ड को जब भी डिप मिलेगी गोल्ड को बाय की तरफ देखिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ कंट्रीज सब कुछ इसको पुश ऊपर की तरफ कर रहे हैं। टेक्निकली जो CFD पे ट्रेड्स करते हैं, डिजिटली फॉर्मेट पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पर उनके लिए जोन्स का होना ज़रूरी है। और जो रियल टाइम में इसको बाय करते हैं वो जब भी डिप मिले वो रियल टाइम में फिजिकली उठा के इसको अपने पास रख सकते हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो यहाँ पे आज इंट्राडे के हवाले से H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉसओवर और हमारा फ्यूचर की जो पेशेंट गोई करने वाला इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर क्या बता रहा है, ये इंडिकेटर सारा ब्लू इसका होना और ऊपर चढ़ना बाय की इंडिकेशंस कर रहा है। जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं जो ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे
और मेरे ख्याल में ये जो जोन्स हैं आपके लिए खासा हेल्पफुल हो सकते हैं। एग्जैक्टली इस जोन को टेस्ट किया और मार्केट टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस दिखाएगी, रेजिस्टेंस दिखाएगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट हो गया है, आपको माइट भी समझना है, तो इसके लिए मैं अपना इंडिकेटर ऑफ करूंगा। लीजिएगा, इंडिकेटर को मैंने कर दिया ऑफ और मेरा जो टारगेट था, मैंने कहा था कि वीकली में अगर प्राइस डेली की कैंडल इस ब्लैक लाइन से ऊपर ब्रेक करे तो हम बाय की तरफ देखेंगे। और मार्केट ने जब ये बाय की तरफ गई, रिटेस्ट के पॉइंट पे आई और रिटेस्ट पे हमने बाय ली और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 300 पिप्स का जो बेनिफिट्स है वो हम मेरा ग्रुप अचीव कर चुका है। अब आज के जो टारगेट है मेरी नज़र में, मेरा ख्याल है कि मार्केट को अगर इसको ब्रेक करती है तो रिटेस्ट के बाद 4187 और 4211 के जोन को टेस्ट करना चाहिए। यानी यहाँ पे ये हाईली फ्रैक्टल था जो मैंने इनिशियली आपको बताया। अब मार्केट का आज का टर्निंग जोन क्या हो सकता है? बेसिक बात होती है कि आज का टर्निंग जोन जहाँ से नीचे जाए तो हम सेल की तरफ देखें तो यहाँ पे ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो ब्लैक लाइन के साथ मार्क किया है, यहाँ पे वन कैंडल रोटेशमेंट का फार्मूला है। फ्रैक्टल्स को, तमाम लिक्विडिटी को, तमाम एसएल्स को लेके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी है। तो आज का जो टर्निंग जोन है मेरी नज़र में वो यही है। यानी यहाँ पे 4088 से 4097 का जोन है, यानी रिटेस्ट और ये बाय, रिटेस्ट और बाय। क्योंकि देखें ये H1 का टाइम फ्रेम है और इंट्राडे के वाले से आपके साथ फोरकास्ट डिस्कस करते हैं। हम आजकल M5 के टाइम फ्रेम को प्रेफर दे रहे हैं। M5, M3 और M1 उस टाइम फ्रेम पे जाके हम ट्रेड करते हैं। H1 का ट्रेंड अगर बाय में है और M5 बाय में है तो हमारा ग्रुप कोशिश करता है, मेरे ग्रुप मेंबर्स, मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो बाय ही की तरफ रहे। हमने सेल बहुत कम ट्रेड देते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाय ही की तरफ रहते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीकली वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था कि मैं हार्ड डिप से बायर्स हूँ। मार्केट अगर नीचे चली भी जाए, बड़ा काउंट होगा, छोटी लॉट होगी, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टारगेट था मार्केट का, यहाँ से टच करके ये इसको मीट किया। उसके बाद ये फर्स्ट टारगेट जो 4150 4158 का टारगेट है मार्केट का, ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का एरिया ये वाला। इसके बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस के एरिया को ब्रेक करती है, एक भरपूर कैंडल्स के ऊपर बॉडी के साथ क्लोज करे, रिटेस्ट पे हमारा टारगेट 4187 है। टर्निंग जोन इससे नीचे आती है, अगर इससे नीचे आती है तो यहाँ पे ये एक स्पोर्टिव जोन है, ये वाला, ये एक स्पोर्टिव जोन है, ये जहाँ पे बन सकता है। इस जोन्स को आप नोट कर लीजिएगा, मैं लाइंस मार्क नहीं करूंगा, मगर जो मेरी नज़र में आज का टर्निंग जोन है वो ये वाला टर्निंग जोन है। यानी इससे नीचे आएगी, रिटेस्ट पे से नीचे आती है और उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाए तो ये टारगेट, ये वाला टारगेट। इसके बाद अगर एक कैंडल, भरपूर कैंडल H1 की ये वाली बॉडी के साथ और अगली कैंडल से नीचे क्लोज करे तो रिटेस्ट पे फिर हम क्या करेंगे, सेलर्स बन जाएंगे और हमारा टारगेट 4063 और उसके बाद 4037 और 4022 का लेवल हो सकता है। दोस्तों ये थे जोन्स, ये थे आज के लेवल्स। इन लेवल्स को, इन जोन्स को मार्क कर लीजिएगा, स्नैपशॉट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये खौफ फ़ायदा देंगे। अब ट्रेड कैसे करनी है, देखिए सब कुछ आपको पता होता है मगर ट्रेड का फ़न नहीं आपको आता। फ़न ना आने की वजह आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फ़न ना आने की वजह आपने सीखा नहीं है। अगर सीखेंगे, समझेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि ये मेरे जोन्स हैं, इन जोन्स में ये मुझे अलामत मिल रही है, यहाँ से मैंने बाय और यहाँ से मैंने सेल की अपॉर्चुनिटीज लेनी है। सेल तो ले ही ना, हाँ हाई प्रोबेबिलिटी सेल शॉर्ट टर्म्स के वाले से ले सकते हैं, मगर बाय लॉन्ग टर्म्स के वाले से। अब यहाँ पे जो मैंने टर्निंग जोन दिया है, क्या एग्जैक्टली H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग है, ये बात से रखिएगा, 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग है। अगर इस क्लोजिंग को टेस्ट करके नीचे ये ब्रेक करते तो ये फर्स्ट स्पॉटिंग जोन है, उसके बाद सेकंड स्पॉटिंग जोन और थर्ड स्पॉटिंग जोन। तो ये मेरा टर्निंग जोन है, वीकली का टर्निंग जोन। मार्केट अबूर करके ऊपर की तरफ जा रही है। जोन्स मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया। ट्रेड आपने कैसे करनी है, M1 और M5 के टाइम फ्रेम पे चले जाइएगा और मार्केट अगर आपके जोन्स के लेवल्स पे आए तो उन लेवल से जाके आप एक बेहतर और खातिर खा ट्रेड को इंजॉय कर सकते हैं। ये लाइंस को अब मैं कर दूंगा ख़त्म, क्योंकि इस लाइन की अहमियत अब ख़त्म हो गई है। अब जो स्पॉटिंग जोन्स है ऑलमोस्ट नीचे से आएंगे तो यहाँ पे एक स्पॉटिंग जोन बन जाएगा, जो बनता है ऑलमोस्ट ये यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, यानी 4120 से 4118 के एरिया, ये वाला। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक।
आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आप मार्केट को किस तरह समझ रहे हैं, क्या जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ, जिस लॉन्ग टर्म्स के वाले से मैं देख रहा हूँ, क्या आप भी इसी व्यू से देख रहे हैं? अगर आपकी राय मुख्तलिफ है तो कमेंट्स का इजहार कीजिएगा, और अगर आपकी राय मेरे साथ मुतफिक है कि क्या गोल्ड आज हमारा ये जो टारगेट है 4187 और 4211 को टेस्ट करेगा, चेक करेगा, पहुंच पाएगा, अपनी राय कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट इतने एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।